अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त लोको शेड मुल्तान के बाहर खड़ा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर। और जैसा कि आप बैक साइड पर देख रहे हैं कि NLC की पावर खड़ी हुई है और अभी अभी जस्ट 2 से 3 सेकंड हुए हैं कि HBU20 जो है वो अभी वापस गया है शेड की बैक साइड पर। कोशिश करेंगे कि आपको शेड अंदर से भी दिखाएं अगर हमें इजाज़त मिलती है। नहीं तो अभी जो अब मुल्तान अप्रोच कर रही है वो है पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन और उसके बाद है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। उसमें अंधेरा हो जाएगा। तेज़गाम अभी साहिवाल से निकली है, जबकि जो पाकिस्तान है वो अभी खानेवाल मौजूद है और मेरा ख़्याल है कि एक आधे मिनट में वो वहाँ से निकल जाएगी। तो कोशिश करते हैं। अभी अगर कैमरा मैन से मैं कहूँ कि HBU20 आ रहा है, अगर उसका आप एक शॉट दिखा दें तो ये थी HBU20। मेरा ख्याल शंटिंग पावर है ये और शंट के लिए जा रही है मेरा जहाँ तक ख्याल है, या तो कोई ऐसा इशू हो गया है कि इसको जो है वो मूव कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी गाड़ी की पावर फेल होगी हो, जिस वजह से इसको मूव किया जा रहा है मेन प्लेटफॉर्म की तरफ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसी तो अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि किसी गाड़ी का पावर फेल हुई हो। अभी थोड़ी देर पहले 10 से 15 मिनट पहले जो है 127 अप जो है उसका डिपार्चर हुआ मुल्तान से रावलपिंडी के लिए बरास्ता कुंडियाँ। हो सकता है कि उसकी पावर में कोई ऐसा इशू आया हो जिसकी वजह से इसको भेजा जा रहा है, और हो भी सकता है कि उसकी जो है ये शंटिंग के लिए जा रहा है। और मेरे लेफ़्ट साइड पर मालगाड़ी भी मौजूद है इस वक्त और ये तकरीबन काफ़ी लंबी है। अगर आप यहाँ से भी देखें और वहाँ उस तरफ देखें तो बोगियाँ ही बोगियाँ नज़र आ रही हैं। पता नहीं कितनी बोगियाँ हैं। सबसे पहले चलते हैं इस तरफ कट करके। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ अभी इस टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास हूँ और देखते हैं कि जो मालगाड़ी हमारे सामने खड़ी है इसको कौन सी पावर लीड कर रही है। तो सबसे पहले चलते हैं पैदल पैदल और देखते हैं कि जी कौन सी पावर जो है इसको लीड कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान मेरा ख्याल मुल्तान पहुंचने वाली होगी, करीब करीब ही है, उसका एक्शन देखते हैं। और NLC यहाँ पर खड़ा हुआ है। NLC का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये खाली यहाँ पे खड़ा हुआ है। शायद इसने किसी को लेकर जाना है गाड़ी को, इसलिए शायद खड़ा है, या इन्हीं पावर जो ये माल गाड़ी खड़ी हुई है शायद इसको लेकर जाना चाह रही है। तो देखते हैं, चलते हैं सबसे पहले। मगर यहाँ पे जो है NLC चल पड़ा है। NLC जो है यहाँ से जो है ना रवाना हो रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। तो अब मैं देख रहा हूँ इस मालगाड़ी को कि हद निगाह यानी कि प्लेटफॉर्म का जो वो हिस्सा है उस हिस्से से लेकर ये वह प्लेटफॉर्म यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और इससे आगे भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 से 15 बोगियाँ इसकी प्लेटफॉर्म से बाहर हैं। तो ये तकरीबन 50 से ऊपर ही बोगियाँ हैं। और NLC जो है वो इस वक्त उस ट्रैक पर खड़ा है जहाँ पर टर्न टेबल मौजूद है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन का। अगर तो वो मूव करता है टर्न टेबल की तरफ तो हम आज उसको भी कवर करेंगे कि आखिर इंजन अपनी जो साइड है वो कैसे चेंज करता है। अभी जो NLC का जो रुख है वो कराची की तरफ है और अगर ये टर्न टेबल पर जाता है तो डेफिनेटली इसका रुख हो जाएगा लाहौर की तरफ। और ये बहुत कम जो है देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने टर्न होते देखा ही नहीं हुआ इंजन के टर्न को कैसे टर्न किया जाता है इंजन को। तो ये भी हम अगर किस्मत से हमें ये टर्न होता हुआ नज़र आ गया तो हम इसको भी कवर करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं जो ये गाड़ी खड़ी हुई है इसकी पावर की तरफ। अच्छा जी, हम आ गए हैं पावर के पास। तो पावर लगी हुई है जी GEU 40 9052 और ये बेसिकली फ्रेट के लिए ही पाकिस्तान को दी गई थी। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इसको आजकल 90% जो है ये पैसेंजर ट्रेन के साथ चल रही है पावर, जबकि इसको फ्रेट के लिए अमेरिका से ख़रीदा गया था। क्योंकि और जो दूसरी पावर है इसके साथ की छोटा भाई कह लें उसको GEU 20 वो ख़रीदा गया था मुसाफिर ट्रेनों के लिए,
के दो बात हमें देखने को मिलता है कि दो पावरें जो इकट्ठी हैं वो GU20 की फ्रेट ट्रेन के साथ कभी कभार लगी होती हैं, और मुसाफिरों के साथ तो वो चल ही रहा है, और ज़्यादातर वो दो ही सेक्शन पर चल रहा है, लाहौर से पेशावर और रावलपिंडी के लिए। जबकि इस तरफ चले जाएं तो वो ज़्यादातर अमूमन हमें नज़र आता है सिब्बी से कोयटा के लिए, और जाफ़र एक्सप्रेस के साथ थ्रू वो चलता है GU20। बाकी जो गाड़ियाँ उनके साथ बाज़-औक़ात वो चेंज हो जाता है, बाज़-औक़ात जो जिनका लोड कम होता है, 18 बोगियों से कम लोड होता है, उसमें वो GU20 यूज़ होता है, और जिसका लोड 18 से ज़्यादा या 18 तक होता है उसमें GU40 को यूज़ किया जाता है। GU40 के पास खड़े हो और इसकी जो आवाज़ है, अभी स्टैंड बाय खड़ा हुआ है, जस्ट स्टार्ट है, रनिंग में नहीं है, तो जो इसकी आवाज़ है वो आपको सुनाते हैं। आ जाओ। ये पावर है GU40 भाई, पूरा मॉन्स्टर है भाईजान, पूरा मॉन्स्टर। ये दादाबू है HGMU30 NLC, मोस्ट सीनियर लोकोमोटिव, दादा पोता नहीं मोस्ट सीनियर लोकोमोटिव, वाकई मोस्ट सीनियर लोकोमोटिव है। तो भाईजान दहशत है जी इस लोकोमोटिव की, मैं कहता हूँ खीर। चेक करें भाईजान, चेक करें यार, क्या कमाल की इसका व्यू है फ्रंट। ये व्यू है जी इसका। GU40 कमाल पावर है भाई, मैं फ़ैन हूँ इसका। अच्छा जी, पाकिस्तान पता नहीं कहाँ रह गई है, और अभी ट्रैकर पर चेक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पहुँची है, कितने मिनट डिले है। क्योंकि लास्ट जो हमने चेक किया था वो 24 मिनट अर्ली थी, खानेवाल जब खड़ी हुई थी 24 मिनट अर्ली थी। तो मेरा जहाँ तक मुझे जो लगता है कि वो 24 मिनट वहाँ अपने पूरे करेगी, उसके बाद वो वहाँ से रवाना होगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, कोई भी गाड़ी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म या स्टेशन पर बिफोर टाइम पहुँच जाए तो वो अपना बिफोर टाइम का जब तक टाइम पूरा वहाँ पर नहीं करती, वो दोबारा वहाँ उस स्टेशन को जो है वो लीव नहीं करती। तो अभी देखते हैं ट्रैकर पर गाड़ी कितने मिनट डिले है या बिफोर है, क्या स्पीड है उसकी, और वो कहाँ पहुँची है। पाकिस्तान निकल गई है और स्पीड इसकी आ रही है जी 112 किलोमीटर पर आवर, और लेट कितनी है जी, 10 मिनट लेट है, और खानेवाल से निकली हुई है, और तकरीबन 15 से 20 मिनट में मुल्तान पहुंच जाएगी। ठीक है जी। ये हो रही है क्रिकेट, और आई मस्ट से कि ड्राइवर साहब जो है ना वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि माल गाड़ी है, ज़ाहिर सी बात है, तो उन्होंने क्रिकेट ही एंजॉय करनी है, चल तो वो सकते नहीं हैं। ओए होए, शॉट मिस, कीपर ने भी मिस कर दिया। ये जी शंट हो रही है गाड़ी, कराची रावलपिंडी। हाँ, ये जी पाकिस्तान की कोचेज़ हैं जो फैसलाबाद से लगती हैं, बट वो आजकल ट्रैक आपको पता है कि पाकिस्तान फैसलाबाद जो है वो जा ही नहीं रही, तो उसकी जो एक्स्ट्रा बोगियां हैं वो यहाँ से अटैच की जाती हैं, और अब वो तकरीबन मुल्तान के करीब पहुँच चुकी है।
इसलिए जो है ये पावर ने जो है ना यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है, ताकि इजीली जो है वो ये गाड़ी तक ले जाई जा सके और अटैच कर दी जाए, और जो मुसाफिर हज़रात हैं इन बोगियों के वो इजीली जो है इसमें सवार हो सकें। मुल्तान पहुँच गया मुल्तान, और पावर मुझे लग रही है HGMU 30 है जो लीड कर रहा है इसको। पाकिस्तान ही लग रही है मुझे, ये ना हो कि खाली पावर हो। NLC है, NLC भी लग सकती, मुझे लग रही है कि NLC है शायद। नहीं नहीं, NLC नहीं है, पाकिस्तान ही है, और HGMU 30 है लीड कर रहा। अच्छा जी, ये शंटिंग पावर है HBU 20 HGMU 30 80-40। और जैसा कि शुरू में मैंने बोला था कि हम विज़िट करेंगे लोको शेड को, मगर हमें उसका जो है ना नहीं जा सके क्योंकि पावर ही कोई नहीं है, तो हम आपको उसका दिखा भी कैसे सकते हैं कि आखिर जो है लोको शेड में काम होता कैसे। अच्छा जी, तो अभी ये जैसे आप देख सकते हैं शंटिंग इंजन जा रहा है, पाकिस्तान एक्सप्रेस को शंट कर रहे हैं, और अज़ानें हो चुकी हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसको हम कंटिन्यू कर सकते क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तो मेरे ख्याल में कि आज का व्लॉग बस इतना ही था। इंशाल्लाह अब कोशिश रहेगी कि व्लॉग जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पर जो है वो अपलोड होते रहें, और आप तक जो है हमारी एक्टिविटीज़ जो डेली की हैं वो आपको पता लगती रहे कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, रोज़ाना हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर रेल फैनिंग कर रहे हैं, कहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।